नमस्कार, आप इस सभी का स्वागत है हमारे चैनल संवाद पर। आज हमारे यहाँ सोशल वर्कर भरत कोठियाल आए हैं। भरत कोठियाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद अभिजीत। आज का टॉपिक है हमारा स्मार्ट सिटी। भरत जी, जी आपके अकॉर्डिंग स्मार्ट सिटी क्या होती है? देखिए अभिजीत, मेरा जो मानना है वो ये है कि स्मार्ट सिटी का मतलब है एक ऐसा शहर जहाँ पे हर तरह की सुविधा मौजूद हो, हर वर्ग के आदमी को ध्यान में रख के योजनाएं तैयार की गई हो। एक ऐसा प्रारूप शहर का एक ऐसा प्रारूप होना चाहिए जो हर व्यक्ति को उसके हिसाब से सुविधा मुहैया कराए। तो एक स्मार्ट सिटी का मतलब यही है कि वो स्मार्ट होनी चाहिए। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि स्मार्टफोन है, स्मार्ट अप्लाइंस आ गए हैं, होम अप्लाइंस आ गए हैं। उसी तरह एक स्मार्ट शहर का मतलब है कि वो आम इंसान की हर ज़रूरतों को वो शहर पूरा कर सके। तो मेरा मानना ये है कि जब मूलभूत सुविधाएं जिस शहर में प्रॉपर रहेंगी वो अपने आप में एक स्मार्ट सिटी होगी। दूसरा सवाल भरत जी ये है, हमारी मूलभूत सुविधाएं ज़रूरी हैं या सड़कें चौड़ी करना, बिल्डिंगें बनाना, हैवी कंस्ट्रक्शन करना? देखिए अभिजीत जी, मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी शहर को स्मार्ट बनाना है, अगर किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाना है, तो मेरे ख्याल से पहले उसकी मूलभूत सुविधाएं जो बेसिक नीड हैं आम इंसान की, जैसे बिजली होना, घर में गैस होना, और जैसे आप उसके आसपास की सफाई स्वच्छता होना, और भी तरह के यानी पानी की व्यवस्था होना, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। सड़कें चौड़ी होना, बड़े बड़े हाईवेज बनना, ये सब बाद की बात है, क्योंकि पहले तो आम इंसान जो गांव के लोग हैं वहाँ तक जो नॉर्मल सड़कें हैं वही पहुँचाना, ये सब बेसिक नीडें हैं। तो जब अगर आप बेसिक नीड को पूरा कर लें तो उसके बाद आप बड़ी बिल्डिंगें बना सकते हैं, बड़े ऑफिस बना सकते हैं, आप मेट्रो रेल जैसा आप सोच रहे हैं कि अगर किसी स्मार्ट सिटी में मेट्रो रेल उसके अंदर आती है तो आप वो सब चीज़ें बाद में कर सकते हैं। लेकिन पहला जो आपका कर्तव्य है एज अ सरकार, एज अ गवर्नमेंट, वो ये होना चाहिए कि जो आम इंसान है उसके जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बेसिक नीड है उसकी, पानी, बिजली, मकान, गैस, ये सब चीज़ें जब उसको प्रॉपर मुहैया हो जाए, वो इन चीज़ों के लिए उसको संघर्ष ना करना पड़े, उसके जो दरवाजे तक ये सब सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाएं, उसके बाद आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि आप कुछ बड़े कंस्ट्रक्शन करवाएं, रोड जो सड़कें हैं वो चौड़ी करवाएं, या आप मेट्रो लाइन चलवाएं। क्योंकि आपको पहले बेसिक चीज़ पे जाना होगा, जब वो सुदृढ़ रूप से आपकी परिपक्व हो जाएगी तो आप अपने आप फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। तो भरत जी, मेरा सवाल ये है, अगर स्मार्ट सिटी बनाना चाह रही है सरकार तो उसकी शुरुआत वो कहाँ से करे? ये भी एक बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर किसी भी सरकार द्वारा किसी भी शहर को, अपने किसी भी क्षेत्र को या किसी भी एरिया को स्मार्ट बनाने की अगर पहल होती है तो सबसे पहले उसको ज़मीनी तौर पे देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो उसकी जो ज़मीनी ज़रूरतें हैं वो आप कैसे पूरी करेंगे। अगर मेरा मानना यह है कि किसी क्षेत्र में अगर आपको लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, मेरे ख्याल से सरकार को एक टीम बनानी चाहिए जो कि वहाँ जाकर उन लोगों से बातचीत करेगी। आम आदमी से मिलकर उनकी आम परेशानियों को समझना पड़ेगा सरकार को। जिस तरह से सरकार जब इन चीज़ों को समझेगी तो उसके पास उसको हल करने के लिए समाधान आएंगे। जब समाधान आएंगे तो धीरे धीरे वो समस्याएं दूर होंगी। तो ये एक क्रम है जिसको आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है, और उस हिसाब से फिर जब आप आगे चलते रहेंगे तो मेरा मानना यह है कि आपके लिए आसानी होगी। अगर आप देखें कि किसी क्षेत्र में पानी की समस्या है, जल भराव की समस्या है, कई जगह सड़कें इतनी ज़्यादा खुदी हुई हैं कि लोग वहाँ पर आए दिन बरसात में पानी जमा हो जाता है, गड्ढे हैं इतना, तो एक्सीडेंट की खबरें आती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे जो आपको सरकार को, मेरा मानना है कि एक टीम बना के उस क्षेत्र का मुआयना कराना चाहिए, वहाँ से रिपोर्ट बनवानी चाहिए उस टीम के द्वारा, और उस टीम जब वो टीम रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपे तो उसके लिए क्या समाधान हो सकते हैं उस तरीके से सरकार को पहल करनी चाहिए। फिर जब वो क्षेत्र पूरा जब डेवलप हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ हमने अपना सारा काम कर दिया है, फिर उसके ऊपर उसका रिव्यू होना चाहिए कि हाँ ये प्रॉपर तरीके से स्मार्ट सिटी कहलाने लायक है या नहीं है। तो छोटे एरिया से शुरुआत करनी चाहिए। जब आप छोटे एरिया में सफल हो जाएंगे तो फिर उसी प्लान को बड़े लेवल पे एग्जीक्यूट करना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो भरत जी, हम कहीं दूर नहीं जाते, हम यहीं का सवाल करते हैं। जी। उत्तराखंड किस पड़ाव पे है स्मार्ट सिटी बनने के?
देखिए उत्तराखंड में जैसा कि पिछले कई टाइम से आप देख रहे हैं कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रारूप बहुत टाइम से चल रहा है, लगातार काम चल रहा है और कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है कि आप एक स्मार्ट सिटी के अंदर, स्टेट के अंदर जब एक स्मार्ट सिटी आएगी तो लोग जानेंगे आपके स्टेट को, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोज़गार भी मिल सकते हैं। तो जब आपकी स्टेट की पहचान बनेगी तो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही स्मार्ट सिटी को मतलब किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा जाता है। लेकिन देखा जाए तो देहरादून में अभी आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप देखें स्मार्ट सिटी सिर्फ कहने से, बड़े हाईवे बनाने से और उस पर मॉल्स बनाने से और आप इलेक्ट्रिक बस चलाने से सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं बन जाती। आपको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आपको वहाँ पे देना पड़ेगा कि आप हर एक चीज़ को ध्यान में रख के चीज़ें कर रहे हैं। सपोज़ आप देखें ज़्यादा ना दूर जाते हुए तो देहरादून के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी जो सड़कें हैं वो पूरी क्षतिग्रस्त हैं। बतौर एक मतलब प्लेन सड़क नहीं है, जगह जगह उसमें गड्ढे आपको दिखाई देंगे। और मेरा ये भी मानना है कि कई ऐसी जगहें हैं देहरादून में जहाँ पर गंदगी है, कई ऐसे रोड हैं जहाँ पर वो हाईवे के अंतर्गत आते हैं लेकिन जो है एक ही लेन है। तो इन चीज़ों को लेके वहाँ पर जो लेन को बड़ा करने की ज़रूरत है। आप वहाँ पर कई टाइम से देख रहा हूँ मैं कि देहरादून को इतने टाइम से स्मार्ट सिटी बनाने का दर्जा दे रखा है, तो बहुत सारे लॉ जो है वहाँ पर अटके हुए हैं कि अगर सपोज़ आप किसी भी स्मार्ट सिटी, किसी भी क्षेत्र को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो आपको, मैंने जैसा पहले कहा कि आपको पहले ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, आपको पहले एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी कि कहाँ पर किस तरह की ज़रूरत है। उसके बाद आप उस रिपोर्ट को रिव्यू करके फिर जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो देहरादून का जैसा कि आपने बोला कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं, तो देहरादून में भी बहुत सी ऐसी अभी खामियां हैं जहां पर बहुत सारी ज़रूरतें हैं। जैसा एक मैं पॉइंट उठाना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे सब्जी मंडी जैसे इलाके हैं जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या जहाँ पे हाट लगती हो या बाज़ार लगता हो, वहाँ पे सुलभ शौचालय की सुविधाएं प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो ये सबसे एक बड़ा जो हाइजीन का, जो स्वच्छता का जो मुद्दा है, ये स्मार्ट सिटी के अंदर होना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे मैंने बोला, सड़कें कई जगह पे छोटी हैं, कई जगह पे गड्ढे नहीं हैं, गड्ढे बहुत हैं उसमें। तो ये सब चीज़ें हैं, गंदगी है, कूड़े का अंबार लगा हुआ है। तो ये धीरे धीरे अगर आप इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें, बाकायदा आप, ऐसा नहीं है कि आप हाईवे बनाना छोड़ दें या मेट्रो रेल जैसा भी देहरादून में प्रस्ताव रखा हुआ है, इसके ऊपर कम ध्यान दें या इस पे ध्यान ही ना दें। मेरा मानना ये नहीं है। मेरा मानना ये है कि पहले अगर आप इन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, उसके बाद ये चीज़ों पे आप अमल करें तो एक बेहतर पथ पर, आप एक बेहतर जो है आपका वे हो जाएगा आपकी स्मार्ट सिटी बनने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी भरत जी, जी, आपका आपका यहाँ भी पर धन्यवाद। आने के लिए, हमारे शो में हमारे व्यूअर्स को इतना अच्छा कंटेंट देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे भरत जी हमारे साथ। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें संवाद।